जीवाश्म कोयला का निर्माण जो पृथ्वी के अंदर हुआ, और वो हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में काम आता है। तो ईंधन के रूप में काम में लाने के लिए हमको पृथ्वी से निकालना होगा। तो वो जो पृथ्वी से निकालने की क्रिया जो हम मानव जीवन के उपयोग में लाने के लिए करते हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। और क्योंकि जीवाश्म कोयला है, इसलिए हम इसे कोल माइनिंग कहते हैं। तो कोल माइनिंग जैसे ही करना शुरू करते हैं, मतलब जीवाश्म कोयला को निकालने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना होता है। और पहुँचने के क्रम में किसी भी मेथड से हम रास्ता बनाते हैं, और रास्ता बनाकर हम पहुँचते हैं। जैसे ही हम रास्ता बनाकर वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुँच जाता है, क्योंकि हम जहाँ होते हैं वहाँ ऑक्सीजन ज़रूर होता है। तो जब हम पहुँचे तो ऑक्सीजन भी पहुँचा। और वहाँ जीवाश्म कंप्लीटली कार्बन है। तो वहाँ दो ही चीज़ है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो जब प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि वहाँ का तापमान बड़ा होता है। वहाँ के पहले के तापमान नॉर्मल से, वातावरण से बहुत अधिक होता है। इसलिए वहाँ वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। जहाँ ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा नहीं होता है, वो CO बना देता है। पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि जीवाश्म बनने के क्रम में जो पेड़ में जल था, वो तापमान बढ़ने के कारण वो जो जल था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका था। तो वहाँ उपस्थित हाइड्रोजन जैसे ही कार्बन के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो वो CH4 बना देता है। और जो भी हाइड्रोजन बचा होता है, और वहाँ सल्फर यदि मौजूद है, तो H2S बना देता है। तो हम जब जीवाश्म कोयला का माइनिंग करने जाते हैं, तो वहाँ इन गैसों पर का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इनका मानव जीवन पर, क्योंकि काम करने कौन जाएंगे, मनुष्य जाएगा। तो मनुष्य के हेल्थ पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन गैसों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन गैस? CO, CO2, CH4 और H2S।